हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा टैरो वन चैनल पे। तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब ये बहुत स्ट्रेंज है ना कि जिन लोगों ने दिल दुखाया, क्या वो भी हमारे बारे में सोचते होंगे। क्या सोचते होंगे, आज हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है हमेशा की तरह, और आपने कुछ नहीं करना, आपने हमेशा की तरह अपने भगवान का नाम लेना है और अपने ईश्वर से कनेक्ट करना है, उनसे आग्रह करना है ये जानने के लिए जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। मतलब डिवाइन ने अगर ये रीडिंग आपके लिए भेजी है तो इसका कोई तो मकसद होगा ना, जिससे आप कुछ सीख पाएँ, कुछ समझ पाएँ, कुछ फॉलो कर पाएँ, तो वो भी फिर हमें सोल्यूशन मिले, वो भी हमें पता चले कि ये रीडिंग क्यों ज़रूरी थी आज के लिए। ठीक है, आपके लिए। तो चलिए ईश्वर का नाम लेते हैं एक साथ, फिर रीडिंग को करेंगे शुरू। Page of Materials, Two of Emotions, okay, Knight of Inspiration, The Fool, Ten of Materials, okay, Strength, and Muse of Voices, Three of Emotions, okay. पहला तो अगर मैं कार्ड आपका टू ऑफ इमोशंस बताऊं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है ये आपके साथ, या आप मतलब आप इनके साथ, ये तो नहीं, आप इनके साथ, हो सकता है ये भी हो, लेकिन एक भटकाव मुझे नज़र आ रहा है। आई थिंक सामने वाले का माइंड नेगेटिव करा गया है आपको लेकर, जिस वजह से ये जो भी अपोजिट पर्सन है, ये कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी, ज़रूरी नहीं है लव रिलेटेड ही है, ये कोई आप जिसके बारे में भी आप सोच कर देख रहे हो इस रीडिंग को, या आपके मन में जो भी पहला इंसान आया है ये उससे रिलेटेड हो सकती है रीडिंग। ठीक है, तो कोशिश करिए कि किसी एक ही इंसान से रिलेटेड देखें इस रीडिंग को। तो जिस भी इंसान ने आपका दिल दुखाया है, जिसके बारे में पहला नाम आपके मन में आया है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक वक्त पर तो थे, इमोशनली होने लग गए थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि ये जुड़ नहीं पाए। बीच में कुछ ऐसा हो गया कि नेगेटिव हो गया आपको लेकर, या आप समझ लीजिए ये कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे होता है ना कि कौवा होता है, उसे कीचड़ में ही बैठना होता है, आप उसे साफ जगह दे दो, उसकी जगह साफ भी कर दो तो भी वो साफ जगह पर नहीं बैठेगा, वो कीचड़ में ही बैठेगा, कहावत है। तो बस ये है कि ये जो इंसान रहा है जिसने आपका दिल दुखाया है, ये अपने स्वभाव के नहीं परे जा सका, अपने साइकोफिजिकल नेचर के परे नहीं जा पाया, लेकिन एक ना एक, चाहे पल के लिए ही सही, ये आपसे इमोशनली कनेक्ट ज़रूर था या थी, लेकिन ये अपने स्वभाव को आपके लिए नहीं बदल पाया, क्योंकि आप इतने ज़रूरी नहीं हो इसके लिए कि ये आपके लिए अपना स्वभाव तक बदल दे। ये अपने स्वभाव के साथ खुश है,
अगर ये लस्टी है तो ये खुश है, अगर ये मतलब कंट्रोलिंग है तो ये खुश है, अगर ये बहुत ज़िद्दी है तो भी ये बहुत खुश है, अगर ये बहुत ग्रीडी है तो भी ये बहुत खुश है। लेकिन ये अपने इन सब नेगेटिव इमोशन से ऊपर नहीं जा पाया, इनसे परे नहीं जा पाया आपसे पॉजिटिवली कनेक्ट होने के लिए। लेकिन एक ना एक पल के लिए इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आई थी जब आप इस इंसान के साथ थे, ठीक है। इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर, इट कुड बी एनी पर्सन जिसके साथ आपको बहुत फैमिली जैसा महसूस होता था, या जिसको आपने एक ना एक वक्त पर, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने अपनों के लिए करते हैं, बिल्कुल ऐसा उसके लिए करा था। तो ये वो इंसान हो सकता है, हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, हो सकती है। स्ट्रेंथ का कार्ड देखा जाए तो मुझे लग रहा है आप भी इनके बारे में सोचते तो हो आप अभी भी इसी कनेक्शन के बारे में, कि आपको बहुत कई बार कुछ चीज़ें याद भी आती हैं, कई बार आपको लगता है कि अच्छा ही हुआ, कई बार आपको लगता है कि कुछ मिसिंग रह गया, कुछ मिस रह गया, कुछ मतलब कुछ अधूरा रह गया। कभी बार तो आपको लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन कभी बार आपको लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग है। इस कहानी का ये अंजाम तो नहीं निकलना चाहिए था, इसका अंजाम कुछ और भी हो सकता था। और अगर देखा जाए तो ये आपके बारे में अभी भी बहुत लोगों से डिस्कस करते हैं, आपके बारे में चर्चाएं अभी भी करते हैं, आपके बारे में अभी भी चर्चा होती रहती है इनके लोगों के साथ में, चाहे इनके दोस्त हों, चाहे इनके परिवार वाले हों, चाहे फिर इनके आपस में जो भी हों, ठीक है, भाई बंधु जो भी हों, मतलब जिन भी लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं, जिनसे मतलब जिनके साथ आप भी कभी ना कभी, जिनके बारे में मतलब आपके बारे में जिनको बता रखा था, ये अभी भी चर्चाएं तो आपके बारे में होती रहती हैं कि आप अभी कैसे हो, आप अभी क्या कर रहे होगे। हो सकता है इन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की भी कोशिश करी हो, और कुछ हद तक तो आपकी इन्फॉर्मेशन निकली भी हो, और इनको ये भी लगा हो कि आप अपनी लाइफ में कितने आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ में आप खुद कितने बदल गए हो। तो अभी इतना आसान नहीं है कि वो आपसे इतनी जल्दी जुड़ पाएँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप तक आना तो चाहते हैं वो आप तक। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया ना, ये जो भी इंसान है, ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। इनको लग रहा है इन्होंने खुद दूर करा है, तो अब ये कैसे बात करें। इन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करा है, तो अब ये कैसे करें, खुद को ही ट्रीटमेंट कैसे दें। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट तो खुद नहीं कर सकता ना, तो बस यही वाली बात है। अभी इनकी लाइफ में हो सकता है ऐसा कुछ चल रहा हो जिसमें इनको सख्त आपकी ज़रूरत हो, कुछ ऐसा चल रहा हो, और इनको ऐसा लगा कि अगर आप अभी होते तो आप इन्हें ज़रा सा भी पेन नहीं होने देते, आप इन्हें ज़रा सा भी दर्द नहीं होने देते, आप इनके दर्द में इनका इतना साथ देते कि इनका आधा दर्द अपने आप, आधे से ज़्यादा दर्द आप अपने आप ख़त्म कर देते। इनफैक्ट ये आपको अपनी एक सक्सेस की लेडर समझते हैं, अपने सक्सेस, अपने कामयाबी की सीढ़ी समझते हैं ये। लेकिन जो भी इन्होंने सीढ़ियाँ तोड़ी है ना, आपसे जो इन्होंने ये कनेक्शन दूर करा है, इनको अभी समझ आ रहा है कि इन्होंने कितना गलत करा है, और इन्होंने कितना सेल्फिश होकर आपको ट्रीट करा है, कितने ये सेल्फिश हो गए थे उस वक्त पे जब इन्होंने ये आपसे दूर हुए। इनको अपनी सेल्फिशनेस बहुत खल रही है, बहुत खा रही है अंदर ही अंदर, ये मुझे लग रहा है। तो लेट्स सी कि अगर ये क्या ये आएंगे, क्या जिनने भी आपका दिल दुखाया है, वैसे तो कोई नहीं चाहता कि जिसने भी हमारा दिल दुखाया वो आए, लेकिन क्या ऐसा चांस हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है कि ये आपसे बात करने के बारे में तो सोच रहे हैं। अब जब भी इनके अंदर अगर हिम्मत हुई तो ये बात तो ज़रूर करेंगे, चाहे आए ना आए, फेस टू फेस मिले या ना मिले, लेकिन बात तो मुझे लग रही है कि बात ज़रूर हो सकती है कभी ना कभी, तो कि कभी ना कभी न्यूट्रल कार्ड आया, कभी ना कभी भी हो सकती है। ओके, और
2 से 3 महीने में भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो लेट्स सी, और देखते हैं कि क्या अगर ये आएँ तो आपको इनसे बात करनी चाहिए, क्या आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा इनसे बात करना, ये देखते हैं। नाइट ऑफ वॉइसेस, ठीक है। अगर ये आते हैं बात करने को तो आप ज़रूर बात करें, ऐसा नहीं है कि नहीं बात करनी चाहिए, फिर तो वो नहीं रह जाएगा ना, इनमें कुछ अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में फ़र्क फिर तो रह ही नहीं जाएगा, फिर तो सारे एक जैसे हो जाएंगे। तो इसीलिए वो डिपेंड आप पे करेगा, क्योंकि मैं न्यूट्रल कार्ड आया इसलिए मैं आप पर ये रीडिंग छोड़ती हूँ, और हर सारी रीडिंग्स आप पर ही होती हैं। ये तो जस्ट एक गाइडेंस है कि आप करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो नहीं मानो तो मत मानो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड आ रहा है। एक तो अगर ये आपके पास आते हैं तो आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी है इनसे बात करने में, कि आप भी इनका ही वेट कर रहे थे कि ये कब बात करेंगे, तो सामने थोड़ा ऐसा इंप्रेशन पड़ सकता है कि अरे ये तो पहले जैसी ही है अभी भी, ये तो पहले जैसे ही है अभी भी, इसको तो हम दोबारा से फंसा सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ मटेरियल्स, और ऐसा भी शो नहीं करना है कि आप बहुत शो ऑफ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी का, जो भी आपने इनके जाने के बाद कमाया हो नाम, या जो भी आपकी ज़िंदगी में चेंजेस अच्छे आए हों, आप जस्ट उसका शो ऑफ करने लग जाएं और ये दिखाने लग जाएं कि तेरी वजह से मेरी सक्सेस रुकी हुई थी, तू गई तो मेरी ज़िंदगी में सक्सेस आ गई। कई बार हम ऐसा शो करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है आपने बिल्कुल भी। 9 ऑफ इमोशंस, आपने अपने आप को इमोशनली बिल्कुल सिक्योर्ड रखना है, स्टेबल रखना है, सराउंडेड रखना है, अपनी एनर्जी को स्प्रेड नहीं होने देना है कहीं भी ऐसे लोगों की तरफ। और द हाई प्रीस्टेस के साथ मुझे लग रहा है कि आप बात ऐसी करिएगा जिससे आपकी समझदारी देखी जाए, ना कि आपको पहले जैसे ना समझ लिया जाए, क्योंकि ये जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है ना, ये पहले आपको ना समझते थे, लेकिन अब जब इनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं ना कि इनको आपकी ज़रूरत पड़ रही है, तो इनको लग रहा है कि नहीं, आप समझदार थे और आप इन पे प्यार इसलिए लुटाते थे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, ना कि सिर्फ प्यार का दिखावा करते थे, जो कि ये करते थे, प्यार का दिखावा। और प्यार करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, नरक और स्वर्ग के समान होता है, ठीक है। और सेकंड चांस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, 2 ऑफ वॉइसेस आ गया, नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए सेकंड चांस। अगर आप इन्हें सेकंड चांस देते हो तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा, आपकी लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं पहले से भी कहीं ज़्यादा। तो जिन भी लोगों ने, जिसने भी आपका दिल दुखाया, उसको सेकंड चांस नहीं देना। लेकिन अगर वो आपसे बात करने आ रहा है और आपको लग रहा है कि एज अ ह्यूमैनिटी बात करनी चाहिए तो करिए, नहीं करनी चाहिए, आपको लग रहा है ये इंसान बहुत नेगेटिव है, उससे बात करके मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, तो कुछ खास ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कम से कम 1 साल के अंदर बात हो सकती है, या फिर किसी भी साल में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 1 साल के अंदर हो, कुछ लोगों के लिए साल बढ़ भी सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ विदिन अ ईयर भी हो सकता है, ठीक है। टाइमिंग और देखते हैं कि अगर बात होगी कभी तो कब तक। वैसे तो ये काफ़ी इंस्टेंट एनर्जी है, काफ़ी मतलब ऐसी एनर्जी है कि बस अभी अभी की, तो आप कम से कम कुछ हफ्ते लेकर चलिए, 3 से 4 महीने या 1 ईयर, इतना लेकर चलिए कि अगर जिसने भी आपका दिल दुखाया है, अगर उसको बात करने आना होगा तो वो इसी अराउंड आ जाएगा, इसके बाद तो नहीं फिर, ठीक है। इसके बाद का अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा, तो मैं आपको बता भी नहीं रही हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आज रीडिंग से आपको काफ़ी क्लियर हुई होंगी चीज़ें। और ये देखते हैं कि ये आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी था एक्चुअल में। तो ये देखना चाहिए
कि ये रीडिंग आई तो आई क्यों आपके लिए, आज क्यों था ये आपके लिए जानना ज़रूरी, ये देखते हैं। आई थिंक आपके लिए ये जानना इसलिए ज़रूरी था कि आप आने वाले फ्यूचर को लेकर अवेयर हो सकें कि आपको और आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, या आपके लिए आपके लोगों के लिए क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा। कि अगर जिसने भी आपका दिल दुखाया है ये आपकी ज़िंदगी में आने की हट लगा देते हैं या आपकी ज़िंदगी में आने का एक चांस आपसे मांगते हैं, तो ये आपके लिए भी हानिकारक होगा और आपके साथ साथ आपकी फैमिली के लिए भी। तो इसीलिए ऐसा ना हो, भगवान ने आपको ये रीडिंग दी है, ठीक है, कि आप अवेयर हो पाएँ कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है वो अभी ये सोच रहा है, लेकिन उसका अगला कदम आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे डेंजरस लोगों से, जो आपके लिए डेंजर पैदा करें, ऐसे लोगों से कोशिश करें जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर ही रहें। ऐसे लोगों से बात करने की खास ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है सामने वाले में कुछ हल्का फुल्का रियलाइजेशन है तो बस उसे वहीं तक रहने दें, उसके साथ ज़्यादा अटैच ना होएं और अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखें। अपने दिल को ऐसे लोगों पर न्योछावर मत करें। अगर आपने दोबारा दिल दे दिया, समझ लीजिए दिल आपका नहीं रहेगा, एक एक सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें और जिसने भी आपका दिल दुखाया उसको उसके हाल पर छोड़ दें और बिंदास जिए, क्योंकि भगवान यही कह रहे हैं कि आपको बिंदास जीने की ज़रूरत है। किसी के बारे में मत सोचो, ये बिल्कुल मत सोचो कि आगे वो होगा जो दूसरा चाहेगा, आगे वो होगा जो भगवान चाहेंगे, और जो भगवान चाहेंगे वो आपसे करवाएंगे। बहुत लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं कि भगवान ये कहते हैं कि तू कर, तेरे को जो करना है मैं तेरा हर चीज़ में साथ दूंगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपके कर्मास पे डिपेंड होता है कि आप क्या करते हो और आप क्या नहीं करते हो, और ज़रूरी नहीं भगवान आपकी हर एक चीज़ में साथ दें। ऐसा थोड़ी होता अगर आप किसी का मर्डर कर दोगे तो भगवान उसमें साथ देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिवाइन की जो प्लानिंग होती है वो हमारी प्लानिंग से बिल्कुल अलग होती है, और जब हम अपनी ज़िंदगी की डोर भगवान के हाथ में देते हैं ना, तो भगवान हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज़ ज़िंदगी आपके उसमें ही रहती है, ठीक है। मिलना न मिलना तो किस्मत पे है, लेकिन अगर ज़िंदगी की डोर भगवान के हाथ में नहीं है और सिर्फ आपके हाथ में है, तो फिर ज़रूरी नहीं भगवान का साथ हो या ना हो, वो ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर भगवान के हाथ में आपकी ज़िंदगी की डोर है तो फिर निश्चित है कि भगवान आपका साथ देंगे, और वो करवाएंगे ऐसे कर्म जिससे उनका साथ हमेशा आपसे जुड़ा रहे। तो फिर वो आपको गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देंगे अगर आपकी ज़िंदगी की डोर भगवान को आप दे दोगे तो। ये निश्चित है, ये निश्चित रूप से है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आज रीडिंग से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।